नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा के दिए एक ऐसे बयान पर जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो सिक्योरिटी को लेकर चुनौती है या फिर हम कह सकते हैं कि स्थिति है, उस पर वह विस्तार से बोलते हुए नजर आए। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के महत्व के ऊपर जो है जानकारी दी कि कितना जरूरी है कि जो टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का कितना बड़ा योगदान है। ये बात वे कहते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र जो है एक बात का किया और वो था सेपरेटिस्ट सोच का, अलगाववादी सोच। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम पूरी स्थिति को जाने और खास तौर पर अगर हम कश्मीर की स्थिति को जाने, तो देखिए कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर आप ना केवल एक लड़ाई लड़ रहे हैं मिलिटेंसी के साथ, आतंकवादियों के साथ, लेकिन वहां पर आतंकवादियों की सोच को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, वो भी एक लड़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हम कह सकते हैं कि अभी भी जारी है। क्योंकि दूर से अगर हम देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है कई सारी ऑपरेशंस करती है। ऑपरेशंस के अंदर हम देखते हैं कई सारे आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है, लेकिन जो आइडियोलॉजिकली वहां पर लोगों को कई सारी चीजें फीड की गई हैं या फिर हम कह सकते हैं बिल्ड की गई है, एक लड़ाई वो भी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है। एलजी मनोज सिन्हा की जब हम बात करें तो वो अपने संबोधन के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कहते हुए नजर आए, और मुझे ऐसा लगता है कि एम्फोसिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें, तो देखिए कश्मीर में एक तरफ तो आपकी लड़ाई है मिलिटेंसी के साथ कि किस तरह से हमें वहां पे टेररिज्म को जो है वो खत्म करना है, लेकिन वहीं अगर दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है आइडियोलॉजिकल लड़ाई। अब ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई क्यों है, इसकी भी मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ कि क्यों जो एलजी मनोज सिन्हा है उन्होंने ये बात कही। वहां पर जो कई सारे ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो टेररिस्ट वहां पर है उनको दिया जाता है, आइडियोलॉजिकली सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक अलगाववादी सोच, यानी कि एक सेपरेटिस्ट सोच जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, खासतौर पर कश्मीर पे मौजूद है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई जो है वो अभी लड़नी बाकी है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि ऑपरेशंस वहां पर सेना की तरफ से किए जाते हैं, सक्सेसफुल भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। 2019 के बाद अगर हम बात करें तो टेररिज्म के अंदर एक फॉल, क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फॉल जो है देखने को मिला है। पत्थरबाजी जो है ना के बराबर जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। युवाओं के लिए हम देखें तो किस तरह से वहां पर स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा जो है वो दिया गया। स्पोर्ट्स के साथ साथ वहां पर ये भी कोशिश की गई कि जो युवा है वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा फोकस करें। ये एक नई जो हम कह सकते हैं पहल जो है वो वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर करने की कोशिश जो है वो की कि युवाओं के हाथ में किताबें होनी चाहिए, अपना करियर होना चाहिए, रादर देन अगर हम बात करें पत्थर। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को जो है वो मिला है, खासतौर पर अगर मैं कश्मीर की बात करती हूँ। ये लगातार हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर कोशिश जो है वह की गई। एक तरफ आर्मी तो हम देख रहे हैं कि लगातार ऑपरेशंस कर रही है, आर्मी ग्राउंड पर मौजूद है, टेररिज्म की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 370 हटने के बाद एक लड़ाई आइडियोलॉजिकली जो जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी गई है वो वाकई ही हम कह सकते हैं सराहनीय है कि वहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर जो सेपरेटिस्ट सोच भरी गई है, भारत को लेकर, इंडिया को लेकर, इसको लेकर जो है हम कह सकते हैं कि 2019 में एक साइलेंट वॉर जो है वो लड़ी गई है। क्योंकि जब हम हाइब्रिड टेररिज्म की बात करते हैं, एक तो ये है, लेकिन एक हाइब्रिड सोच भी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती है कि एक सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है अपने देश को लेकर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एक देश के विकास के लिए। क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें कह सकते हैं ना कि भारत का ताज जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक बड़ा योगदान जो है वो रहने वाला है। और ये बात जब एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कही गई कि देखिए एक तरफ मिलिटेंसी को लेकर हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन मिलिटेंसी के साथ साथ हमें उस सेपरेटिस्ट सोच के साथ भी लड़ाई जो है वह लड़नी है। और अगर मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूँ या किसी भी राज्य की पुलिस की बात करूँ, जो सबसे नजदीक एक सिटीजन की अगर कोई सरकारी अधिकारी होता है या फिर सरकार का कोई कर्मचारी होता है तो वो होती है पुलिस। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हो जाता है कि अगर किसी की भी ऐसी सेपरेटिस्ट सोच है या फिर वहां पर कुछ अलगाववादी तत्व हैं, तो इस पर सबसे बड़ा रोल जो है वो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का हो सकता है। क्योंकि जब हम सिटीजन्स की बात करते हैं, हम नागरिक की बात करते हैं, तो सबसे नजदीक जो है वो पुलिस रहती है हर राज्य में।
ना केवल जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, बिहार में सबसे ज़्यादा अपने इलाके के बारे में जो पुलिस का कई अधिकारी ऊपर से ऊपर बैठा अधिकारी से लेकर जो नीचे बैठा हवलदार तक भी होता है, उसको अपने एरिया के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। कौन से वो शरारती तत्व हैं वहाँ पर, या जैसे मैं ये बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो एक एक क्षेत्र की अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, वेस्ट दिल्ली के अंदर मान लीजिए कोई थाना है, तो उसे पता रहता है कि यहाँ पर कौन से चोर, कौन-सा गिरोह जो है वो एक्टिव है। तो स्थानीय जो जानकारी होती है वो सबसे ज़्यादा पुलिस को रहती है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की पुलिस का एक बड़ा योगदान जो है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसको लेकर रहता है। ये एक बड़ी बात जो है वो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो है वो कही गई, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी जो है वाक़ई बहुत बेहतरीन काम जो है वो कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, कि हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म जो है वो बेतहाशा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, और इसके साथ ही एलजी मनोज सिन्हा जो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो इस कार्यक्रम के दौरान जो है कहते हुए नज़र आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर एक अपडेट, जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से हम आप तक आपको पहुँचाएँगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द लाइक बटन। थैंक यू।